ओम शांति। गुड इवनिंग। हमें आशा है कि आप सभी खैरियत से होंगे, सभी खुश हैं। और आज हम जहां हमने कल खत्म किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने कल बात कर रहे थे कि मुझ आत्मा की 3 फैकल्टीज होती हैं, 3 कर्मचारी होते हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। ठीक है। हमने मन के बारे में बातें की थी कि मन सोचता है, और दूसरा काम बताया था महसूस करता है। आप अपनी डायरी में ये नोट भी कर सकते हैं कि मन सोचता है और महसूस करता है। लेकिन मन जब सोचता है तो उसे महसूस करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात बुद्धि विजुअलाइज करती है। मन जो सोचे, बुद्धि उसे विजुअलाइज करे, तब ही मन महसूस कर सकता है, नहीं तो मन महसूस नहीं करेगा। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो अक्सर कई भाई बहनों का ये प्रश्न होता है कि भाई जी, हमसे मेडिटेशन होता ही नहीं है, हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता, हम विजुअलाइज कर ही नहीं पाते। लेकिन हम भूल गए हैं कि विजुअलाइज करने में तो हम मास्टर हैं, मेडिटेशन करने में तो हम मास्टर हैं। लेकिन हम विजुअलाइज करते हैं नेगेटिव चीजों को, क्योंकि हम अक्सर नकारात्मक और व्यर्थ सोच ही चलाते हैं। हमारी जो सोच चलती है वो अक्सर नकारात्मक और व्यर्थ ज्यादा चलता है, क्योंकि हम चारों तरफ से ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इस कारण से हमें नकारात्मक विचार आते हैं या वेस्ट विचार, वेस्ट थॉट आते हैं। फिर हम वैसा ही देखते हैं। जैसे कल भी कहा था ना, अगर हम टीवी में क्राइम वाली चीजें देख रहे हैं, हम न्यूज़पेपर में वही पहले फ्रंट पे, जो फ्रंट का पेज होता है, हम उसमें वही पढ़ते हैं कि वहां पे गिरा बॉम्ब, इतने लोगों की मृत्यु हुई, या फिर ऐसी वैसी बातें हम पढ़ते हैं। उन्हें पढ़ते ही हमें बहुत अच्छा तो लगने वाला है नहीं। ठीक है। तो देखिए, जैसे ही हम उन्हें पढ़ते हैं वो हमारे मन का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर हमें ऑटोमेटिकली वैसे ही विचार चलने लगते हैं। जैसे विचार चलेंगे वैसे ही बुद्धि विजुअलाइज करती जाती है। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत अच्छे अच्छे विजन बनाए जिनसे हमें आनंद की अनुभूति हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छा देखें, पढ़ें और सुने। जैसे, इसे नोट करेंगे, जैसे तन भोजन करता है, ठीक है, वैसे ही मन भी भोजन करता है। मन भोजन करता है सुनने, पढ़ने और देखने के माध्यम से। फिर से रिपीट करेंगे: सुनने, पढ़ने, देखने के माध्यम से मन भोजन करता है। देखिए, एक होता है हेल्दी फूड और एक होता है टेस्टी फूड। जैसे हमें टेस्टी फूड लेने की आदत आज पड़ चुकी है, जैसे कि हम खाएंगे भाई बहुत ऑयली फूड, मसालेदार फूड, है ना। तो अगर इधर कोई हेल्दी फूड रख दे, जैसे कि खीरे, ककड़ी, दूध वगैरह हमारे सामने रख दे, तो वो हम अवॉइड करेंगे और हम क्या खाना पसंद करेंगे? ऑयली पकौड़े, ठीक है, चिली, इस तरह की चीजें हम लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि हेल्दी फूड हमारे लिए कितना जरूरी है या उसमें कितना हमें फायदा है, वो हम ध्यान नहीं देंगे फिर, क्योंकि हमें संस्कार यानी आदत पड़ा हुआ है टेस्टी फूड लेने का। वैसे ही मन है। मन के भी 2 तरह के भोजन होते हैं, एक होता है टेस्टी और एक होता है हेल्दी। आज हमें
टेस्टी फूड लेने की आदत पड़ गई है। हमारे हाथ में एक सेल फोन होता है, हम उसे खोलते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं और उसमें हम क्या देखते हैं, सारा का सारा टेस्टी फूड। टेस्टी, एक के बाद आजकल तो रील्स आने लग गई है, शॉर्ट्स। तो बस जैसे वो बच्चे देखते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम कई बार देखते हैं सड़क पे किशोर जो युवा होते हैं सड़क पे चलते रहते हैं, मोबाइल फोन उनको ऐसे लगा रहता है आंखों के सामने ना, और वो ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे और उस कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं। तो ये है टेस्टी फूड मन का, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। जो टेस्टी फूड है वो कभी हेल्थ नहीं देता है, और जो हेल्दी फूड है कई बार शुरू शुरू में वो टेस्टलेस लग सकता है, लेकिन जब हमें उसकी आदत पड़ जाती है तो वही फिर टेस्टी लगने लग जाएगा। तो वो हेल्थ भी देगा और टेस्ट भी देगा। तो यहां पर अंडरलाइन करेंगे आज, आज का ये होमवर्क है, सभी अंडरलाइन करेंगे इसे। ये होमवर्क है आज का, आज से कल तक का। ये हमारा फास्ट है, ये हमारा फास्ट है। ये व्रत हमें लेना है कि आज से कल तक यानी 24 घंटे कोई भी अपने मोबाइल पर ऐसे ही उठाकर कुछ भी नहीं देखेगा। ऐसे ही कुछ भी उठाया और देख लिया नहीं, केवल स्पिरिचुअल यानी जो मन को शक्ति दे वो क्लासेस देखनी है, वो चीजें देखनी है। ठीक है, वो हमारे जो भाई बहन हैं जो सेवा कर रहे हैं वो आपको शेयर करेंगे ग्रुप्स में, आप उनको देखें। मुझे आशा है कि आप ये व्रत लेंगे। आप व्रत लेंगे तो मैसेज में हाँ बोलो कि हाँ हम ये व्रत लेंगे। अगले 24 घंटे हम वही देखेंगे जो कंटेंट हमें ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ये व्रत है, ठीक है, क्योंकि हम अपने ऊपर काम करने जा रहे हैं और हमें ये करना ही है। बिल्कुल दृढ़ रहिए कि हमें करना ही है, नहीं तो देखो ये कोर्स होने के बाद भी हमें कोई बड़े परिवर्तन नहीं आएंगे और फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो हम कहेंगे बताओ हमने तो कोर्स भी कर लिया और हमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। वेरी गुड, देखो मैसेजेस की एकदम से बाढ़ आ गई है और मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे। गुड, वेरी गुड। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं सभी, लेकिन ध्यान रहे कल 24 घंटे, आज से कल तक 24 घंटे यानी पूरे एक दिन हम कुछ भी व्यर्थ ना देखेंगे, ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे। फिर से अंडरलाइन, ना देखेंगे, ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे। और क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे? जो कंटेंट हमें ग्रुप्स में शेयर किया जाएगा यहाँ पर बहनों और भाइयों के द्वारा जो सेवा दे रहे हैं। ठीक है भाई, ओके गुड। तो जब हम ये देखेंगे ना तो क्या होगा, हमारे मन में बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार उठेंगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार उठेंगे, क्योंकि हम अच्छी चीजें देख रहे हैं। जैसे अभी भी देख लीजिए, आप कोई मूवी देख रहे हैं, मानो आप कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी में कोई बहुत अच्छा सीन आता है किसी की मदद करने का, है ना, किसी को आगे बढ़ाने का, किसी को अप्रिशिएट करने का। तो उस वक्त देखकर हम कितने खुश हो जाते हैं ना, हमें कितना जैसे ना एकदम गुदगुदी सी हो जाती है, भाई देखो कितना अच्छा सीन है, हम भी ऐसा करेंगे। देखो कितना प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, हम कोई भी चीज देखते हैं, राइट। वैसे ही जब हम कोई नेगेटिव चीज देखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ओ मतलब हमें मानो उस वक्त भले बुरा भी लग रहा हो, लेकिन हम उसके प्रभाव में तो आ रहे हैं ना। हमारा मन जिस चीज के प्रभाव में आ जाता है उसे अपना हिस्सा बना लेता है, और हम देखते हैं थोड़ी देर पहले जिस चीज को हम डिसलाइक कर रहे थे टीवी पे देख के, हम उसे खुद ही करने लग गए हैं, हम उसे खुद ही करने लग जाते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान देना है। तो अब से हेल्दी सुनना है, पढ़ना है, देखना है। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। जब आप ये पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे विचार उठेंगे, तो आपको वही सीन फिर विजुअलाइज होंगे। ठीक है, वही सीन विजुअलाइज होंगे आपको, और वैसा ही आप महसूस करेंगे। और ध्यान रखना, जैसा हम महसूस करते हैं वैसे ही हमारे निर्णय होते हैं।
राइट। वैसे ही डिसीजंस हम लेते हैं, यानी जैसा महसूस करते हैं वैसे ही डिसीजंस हम लेते हैं। मुझे याद आता है महाभारत में जब श्री कृष्ण कर्ण को उसकी वास्तविकता बताते हैं कि आप एक सूत पुत्र नहीं है, आप कुंती पुत्र हैं, ठीक है, आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। फिर उनको कहते हैं कि ये बात सुनकर आप अपनी महसूसता को परिवर्तन करके अपना निर्णय बदल सकते हैं कि आपको युद्ध कौरवों की तरफ से करना है या पांडवों की तरफ से। यानी वहां भी ये बात क्लियर होती है कि जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे, यानी जो आपने सुना आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसके आधार पर आपका निर्णय होगा। सीधी सी बात है। जैसे कि कल हमने उदाहरण दिया था कि आप इस वक्त बहुत अच्छा सोच रहे हैं, भले आपका बच्चा बीमार है, आप अच्छा सोच रहे हैं। क्यों अच्छा सोच पा रहे हैं? क्योंकि आप अच्छी चीज देखने लग गए हैं, पढ़ने लग गए हैं और सुनने लग गए हैं, इसलिए आप अच्छा सोच पा रहे हैं। परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, गड़बड़ है, लेकिन मानो ये परिस्थिति है, ये गड़बड़ है, ये आपकी स्थिति है एकदम स्टेबल, ठीक है, ये आपकी स्थिति है ऐसे स्टेबल, और ये हिली पड़ी है, ये परिस्थिति है ना। इसका असर इस पर पड़ना है, ये इसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है जो अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते, ये परिस्थिति हिली हुई है, हम इसके सामने ऐसे ऐसे हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे होते होते हम डाउन हो जाते हैं। अब देखिए जब ऐसे ऐसे होता है ना, ये स्थिति डाउन हो रही है, देखो। अब डाउन होने पे जब यहां होके हम इस परिस्थिति को देखते हैं ना, तो ये हमें पहाड़ की तरह लगती है। अरे कितनी बड़ी है भाई, ये तो मुश्किल हो जाएगा, हे भगवान मेरी मदद करो, या आपने क्या कर दिया मेरे साथ। ऐसी बातें फिर हम करते, मेरे ही साथ होना था, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य। और जब हम स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, तो ये देखिए, ये परिस्थिति है और मेरी स्थिति ऐसे है, यूं, और ये परिस्थिति है, देखो। तो स्थिति के सामने परिस्थिति वो छोटी लगेगी, राइट, बहुत छोटी लग रही है। अब देखो आप कहेंगे क्या, कहाँ परिस्थिति है। जैसे कल भी उदाहरण नहीं दिया था कि जैसे ट्रैफिक में सब फंस गए, है ना, लेकिन सबकी स्थिति समान रूप से डिस्टर्ब नहीं है, किसी की ज्यादा है और किसी की कम है। कारण माइंड पे काम नहीं किया है, ठीक है। माइंड पे काम किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम। एक लाइन हम आपको दे रहे हैं, सूत्र है ये, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, साइंस में, और ये आप नोट करेंगे अपने डायरी में। हम अक्सर कहते हैं तनाव तनाव तनाव। तो देखिए तनाव, जो हम कहते हैं ना तनाव, तनाव इज इक्वल टू दबाव, ठीक है। तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति, यानी पावर। दिस इज द राइट फॉर्मूला। तनाव इज इक्वल टू दबाव डिवाइडेड बाय शक्ति। अब यहां होता क्या है कि हम ऐसा सोचते हैं, तनाव इज इक्वल टू दबाव और डिवाइडेड बाय शक्ति भूल जाते हैं। हम सोचते हैं जितना बाहर से दबाव उतना ही मेरे जीवन में तनाव, पर यह सत्य नहीं है। जितना बाहर से दबाव उतना ही मेरे जीवन में तनाव, यह सत्य नहीं है। मानो बाहर से दबाव पड़ा 50, लेकिन मेरी शक्ति है 100, तो 100 से 50 पूरी तरह कट गया और 50 बच भी गया, तो मेरी स्थिति में 50, यानी जो हम तनाव की बात करें तो तनाव तो है ही नहीं, और ऊपर से एडवांस में मेरे पास पावर बची हुई है। तो इस बात को ध्यान देना है कि तनाव दबाव के बराबर नहीं है, हमें अपनी शक्ति पर काम करना है। जितनी शक्ति हम बढ़ा लेंगे, ये शक्ति उस दबाव को पूरी तरह काट देगी और तनाव जीरो हो जाएगा। तनाव हमारे जीवन में होगा ही नहीं। ये जो तनाव हो रहा है, ये रोना आता है, ये जो हम बात बात पे चिढ़ते हैं, ये इसलिए हो रहा है कि बाहर से दबाव आता है और हम नाचते हैं उसके सामने। परिस्थिति के हाथ में रिमोट है हमारा और हम नाच रहे हैं। शक्ति बढ़ानी है अपनी, ठीक है। अब शक्ति कैसे बढ़ेगी वो बात हम समझेंगे अभी। जरा वो चित्र लगाइएगा जिसमें संस्कार 5 तरह के बताए हैं। तो जो हम कल बात कर रहे थे, आत्मा की 3 फैकल्टी होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मुझे आशा है कि मन बुद्धि को आप समझ चुके हैं। मन सोचता है,
जैसे मन ने सोचा गुलाब जामुन तो बुद्धि से उसे देखा, फिर मन में उसे महसूस किया तो मुख में पानी आ गया, फिर हमने बुद्धि से निर्णय लिया कि मुझे अभी गुलाब जामुन खाने हैं, ठीक है, और मैंने जाके गुलाब जामुन खाए, ओके, आज खाए, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरा संस्कार बनेगा इसे खाने का, अगले दिन इसी समय पे मेरा फिर से मन करेगा गुलाब जामुन खाने का, और मैं फिर से गुलाब जामुन खाऊंगा, और मैं ऐसा 2 3 4 बार रिपीट करूंगा, ये मेरा संस्कार बन जाएगा। क्या? गुलाब जामुन खाने का। तो मैं अगले दिन क्या है, अपने आप ही मुझे याद आएगा कि हाँ मुझे गुलाब जामुन खाना है। फिर बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा बीच में, सीधा थॉट आएगा, ये लो, ये लो, थॉट आया गुलाब जामुन और जाके खाएंगे, थॉट आएगा और खाएंगे, थॉट आएगा और खाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं संस्कार पे। तो संस्कार, जो संस्कार है वो 5 तरह के संस्कार होते हैं हम सब में, हम आत्माओं में। यहाँ पर देखें 5 तरह के संस्कार होते हैं सभी के अंदर। अब वो कौन कौन से होते हैं आप इस तरीके से याद रखिएगा, भूलना नहीं है कभी भी। अपना हाथ अपने सामने लाइएगा, ये हाथ, ठीक है, ये वाला, आप इसे समझने का प्रयास करिएगा और हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, थंब, अंगूठा, ठीक है। इसे देखकर आपको याद आना चाहिए कि आत्मा का ये है ओरिजिनल संस्कार, यानी आत्मा में उसका ओरिजिनल संस्कार होता है एक। ओरिजिनल मतलब जिसमें सुख, शांति, प्रेम और पवित्रता होती है। मैं एक ही शब्द में कह देता हूं, पवित्रता, ठीक है। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है पवित्रता। ये अंगूठा देखकर आपको याद आना चाहिए, ठीक है। मेरा ओरिजिनल संस्कार है पवित्रता, भूलना नहीं, ठीक है। नोट करना डायरी में, हम पूछेंगे आपसे। पहला संस्कार पवित्रता। दूसरा प्रीवियस बर्थ का संस्कार, यानी पिछले जन्म का संस्कार हम सब आत्माएं यहां लेकर आती हैं। जैसे आपके घर में मानो 2 बच्चे हैं, आपके घर में ना तो कोई क्रिकेट खेलता, ना कोई डांसर। आपका एक बेटा बहुत अच्छा डांस करता है, 5 साल का, 3 साल का बच्चा है आपका, बहुत अच्छा डांस करता है। एक आपका बच्चा है 3 4 साल का, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, और आपके घर में ऐसा कोई नहीं करता है। ये संस्कार वो आत्माएं पिछले जन्म से लेकर आई हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला संस्कार ओरिजिनल यानी प्योरिटी वाला, वो सबके अंदर है। इसको कलर दे दीजिए व्हाइट, ठीक है, ये व्हाइट, एकदम व्हाइट, ठीक है। दूसरा ये वाला प्रीवियस बर्थ यानी पिछले जन्म का संस्कार, जो अभी क्रिकेट और वो वाला उदाहरण दिया है, ठीक है। तीसरा संस्कार, याद रखिएगा, तीसरा संस्कार क्या होता है? तीसरा संस्कार है मां के गर्भ वाला संस्कार। जब मैं आत्मा मां के गर्भ में थी तो मेरी मां किन हालातों से गुजरी है, कैसी परिस्थितियों का सामना किया है, या सिंपल कहूं, मेरी मां क्या सुनती थी, क्या पढ़ती थी और क्या देखती थी, उसका सीधा असर मेरी मां के मन पे पड़ता था। यानी वो आत्मा जो मेरी मां का रोल कर रही है, वो आत्मा जो मेरी मां है, उसके मन पे पड़ता था, और उसके मन से फिर मेरे मन पे पड़ता था, क्योंकि मैं उनके गर्भ में थी, ठीक है। अगर मेरी माँ टीवी पर क्राइम वाली चीजें देख रही थी, जैसे क्राइम पेट्रोल देख रही है, सावधान इंडिया, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहन भाई बताते हैं कि हम तो ये देखते थे, ये देखते थे, या ये देखते हैं, ठीक है। या सास बहू के टीवी शो, झगड़ा वाले टीवी शो, घर तोड़ने वाले टीवी शोज, अगर वो माँ देख रही है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर बच्चे पे सीधा असर पड़ेगा। इसलिए आज भी कहते हैं कि जब कोई भी माँ के गर्भ में बच्चा हो तो उसे अच्छी अच्छी चीज सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उसे देखनी चाहिए, ठीक है। ये बात गौर करेंगे आप। तो ये वाला जो हम बात कर रहे थे, ये तीसरी अंगुली पे आ जाइए, गर्भ संस्कार, याद रखना, गर्भ संस्कार, ठीक है।
तो गर्भ में मानो मेरी माँ जो ऐसी चीजें देख रही थी उसका असर मेरे ऊपर आया, तो मैंने गर्भ में ही सीख लिया गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट, ये सब चीज। और पूर्व जन्म से भी मैं गुस्सा लेके आया था, पूर्व जन्म में भी मैं क्रोध किया करता था, ईर्ष्या करता था, पिछले जन्म से भी लेके आया, और कुछ माँ के गर्भ में मिल गई। तो दो ये संस्कार कैसे हो गए? पोल्यूटेड, है ना, दूषित। ये तो प्योर है, ये याद रखना, ये हमारा प्योर है। जो मैंने शुरू में बात की थी, आत्मा 7 गुणों से मिलके बनी है ना, अभी मैं उसी की बात कर रहा हूं। जैसे मानो हम आत्मा का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, है ना, आत्मा का पोस्टमार्टम कर रहे हैं अंदर से, ठीक है। तो ये अब हम अंदर से देख रहे हैं आत्मा को, कि आत्मा के अंदर क्या क्या है और अंदर क्या है ना। भाई ये तो हमें पता चल गया था आत्मा के 7 गुण है, ठीक है, ये तो मुझे क्लियर हो गया, ये वाला, है ना। और क्या है आत्मा के अंदर? अगर केवल सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद शक्ति ही है, जो 7 गुण हमने कल बताए थे, अगर सिर्फ वही है, तो मुझे गुस्सा क्यों आता है? मैं चिड़चिड़ाहट क्यों रहती है? मुझे डिप्रेशन जैसा फीलिंग क्यों आ रही है? मुझे भय क्यों रहता है? डर क्यों रहता है? इनसिक्योर क्यों हूं मैं? तो हम वही देख रहे हैं, क्यों हूं मैं इनसिक्योर, चेक करना। अब हम अवचेतन मन की परतों को खोल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। जैसे चित्र में देख रहे हैं, ये 7 गुण, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये चित्र में 7 क्वालिटीज। ये अंगूठे वाला है जो मैंने कहा था, ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है, याद रखिएगा, ओरिजिनल संस्कार है ये हमारा, ठीक है। ये पिछले जन्म का, यहां मैंने क्रोध करना सीखा है, ईर्ष्या करनी सीखी है, यहाँ डरा हूं मैं, और माँ के गर्भ में भी मैंने ये सब सीखा है, ठीक है। अब आते हैं चौथे संस्कार पे। जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने चारों तरफ से क्या सीखा? तो अब देख लीजिए, आजकल हम चारों तरफ से क्या सीखते हैं? हम्म? आज कौन हमें सिखा रहा है हाउ टू स्टे प्योर, पवित्र कैसे बने, शांत कैसे रहें, सदा सुखी कैसे रहें? कौन सिखा रहा है? यहाँ तक कि किसी स्कूल में भी हमें चीजें नहीं सिखाई जाती। व्हाट इज माइंड, व्हाट इज इंटेलेक्ट, ये कैसे काम करती है, संस्कारों को कैसे हम रॉयल बनाए, कहीं नहीं सिखाई जाती है ये बात। ओपनली कह रहे हैं हम, कहीं नहीं सिखाई जाती है बात, ठीक है। तो ये जो चौथा संस्कार है, सराउंडिंग, क्या सीख रहे हैं चारों तरफ से हम? वहां भी यही दूषित हो रहे हैं संस्कार। पहला बस प्योर है, ये भी दूषित, पिछले जन्म वाला, माँ के गर्भ वाला भी दूषित हुआ, और चारों तरफ से भी दूषित। तो अब पांचवा संस्कार, ये जो छोटी अंगुली है ना, पांचवा, इसको कहते हैं विल पावर। ये है विल पावर, इसको हिंदी में कहेंगे मनोबल। ये भी एक संस्कार है जो आत्मा के अंदर होता है, सबके अंदर मनोबल होता है। वो बात अलग है कि आज हम सबका मनोबल डाउन है। क्यों डाउन है? अभी पता कर लेते हैं 1 सेकंड के अंदर। ये अपने आंखों के सामने इन अंगुलियों को ऐसे लाइए, यूं, ठीक है, ऐसे लाए। अब हम इन्हें बंद कर लेते हैं ऐसे ही। ये मैंने बंद किया, ये है आत्मा, ठीक है। ये है आत्मा, मतलब ये जो माल, जितना मटेरियल की बात मैंने की, सब का सब ये सब आत्मा में भरा हुआ है ये। अब हमने क्या खोलना है, क्या बढ़ाना है, चॉइस आपकी है, ठीक है। अगर सोचिए मैं ऐसे बोलूं, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य, मेरा ही दुर्भाग्य था कि मुझे इनसे शादी हो गई, मेरा ही दुर्भाग्य था कि मुझे ऐसा पति ऐसी पत्नी मिली है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे तो बच्चे किसी काम के नहीं है, पड़ोसी के बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, मेरा स्वास्थ्य ही, मेरा शरीर कभी मेरा साथ नहीं देता, मुझे तो इतनी बीमारियां हैं कि पूछो मत। तो आपको क्या लगता है, इन 5 फोल्डर्स में जो मैंने बताए थे, ये 5, इनमें से कौन से वाले खुलने चाहिए? ये तो प्योरिटी का है, ये तीनों दूषित हैं, और ये विल पावर है ना। तो पता है कौन से खुलते हैं? जैसे मैं बोलूंगा और आप गौर करना, अगर आप मेरे सामने होते ना ऑफलाइन, तो बड़ा मजा आता है इन एक्सरसाइज को करने में, लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं स्क्रीन से बात कर रहा हूँ। एनीवे, बट फिर भी चलो इंजॉय करते हैं। मैं बोल दूंगा, मैं खुद ही बोलूंगा, ठीक है, कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, या फिर तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी। कहते हैं ना ऐसा, कहते हैं तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी। या फिर हम दूसरों के गुस्से की भी कई बार तारीफ करते हैं कि अरे भाई उनका गुस्सा तो है ही ऐसा, भाई वो तो काम चुटकियों में करा लेते हैं।
यानी जब नेगेटिव नेगेटिव संस्कारों की तारीफें की जाती हैं तो वही बढ़ते हैं। तो पता है कौन सा खुलेगा? अब देखो, तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी, ये देखो। तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता? ये देखो। मुझे उससे ना ईर्ष्या है, ये देखो। हाय मेरा भाग्य, ये देखो। हाय मेरी किस्मत, ये देखो। तीनों खुले हुए हैं। और बंद कौन से हैं? प्योरिटी वाला और विल पावर। ये ध्यान रखना, प्योरिटी वाला और विल पावर ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर प्योरिटी वाला बंद है, जो वो 7 क्वालिटीज अभी दिखाए थे, वो जब बंद है तो विल पावर भी बंद है, सोया पड़ा है। ये दोनों सोए पड़े हैं। और जागे हुए कौन से हैं? ये। ठीक है, ये जागे हुए हैं। ओके। और आज ध्यान से सुनिएगा, आज मेजॉरिटी, अधिकतर आत्माओं के यही जागे हुए हैं, यही जागे हुए हैं। इसीलिए इतने दुखी और परेशान है, सब कुछ होते हुए भी। सिर्फ छोटी सी गलती हो रही है बस। अब क्या करना है? अब हमें ये करना है कि देखो, अब मैं फिर से बोलूंगा, आप गौर करना, नोट करना कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, नोट करना। मैं एक शांत आत्मा हूं, मैं बहुत शांत हूं। ये मूवमेंट देखना, हाथ में क्या हो रही है? मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, वहां मेरा भाग्य है, वहां मेरी किस्मत। मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, मुझे इतना अच्छे हस्बैंड और वाइफ मिली है, इतना अच्छा परिवार मिला, इतनी अच्छी जॉब मिली। उस सब के लिए परमात्मा का दिल से शुक्रिया। ये देखिए क्या खुला, ये खुल गए ना। और देखो वो तीनों कैसे बैठ गए। जिनके ये तीनों बैठने लगेंगे और ये दो खुल जाएंगे, उनके चेहरे पे सूरज की तरह चमक मारेगी। चेहरे पे चमक जो आती है ना, रूहानी चमक, वो पुण्य से आती है, वो अच्छा सोचने से आती है, क्रीम पाउडर से नहीं आती। ठीक है, ऐसे करने से आती है, अपने भाग्य को सराहने से आती है, खुशी में नाचने से आती है। ओके। और शिकायत करने से चेहरा डल हो जाता है ना, भद्दा हो जाता है, चेहरे का रंग उतर जाता है। बहुत सी आत्माओं को, बहुत से भाई बहनों की एक आदत पड़ जाती है कि जैसे सपोज करो वो आपसे 100 रुपए मांगते हैं और आप उसे 100 रुपए ना देकर, मानो किसी ने 100 रुपए आपसे मांगे, उधार मांगे कैसे भी, और आपने उसे 100 रुपए नहीं दिए, 70 रुपए दिए, क्योंकि आपके पास थे ही 100 रुपए। आपने उसे 70 रुपए दे दिए, 70 रुपीज, तो 30 रुपीज अपने पास रख लिए। तो ही इज नॉट थैंकफुल टू यू फॉर 70 रुपीज, ही इज कंप्लेनिंग कंटिन्यूसली फॉर 30 रुपीज। He hasn't given me 30 rupees. He hasn't given me 30 rupees. उसने मुझे 30 रुपए नहीं दिए। बताओ कैसा आदमी है। तो ये क्या हो गया? कंप्लेन करने का संस्कार बन जाता है। ही इज नॉट थैंकफुल फॉर 70 रुपीज। 70 रुपए के लिए शुक्रिया नहीं, लेकिन 30 रुपए के लिए कंप्लेन। चेहरा उतर जाएगा। क्या होगा? ये तीनों खुल जाएंगे और ये दोनों सोए रहेंगे। ठीक है। लेकिन जो थैंकफुल होते हैं प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए, आपने मुझे इतना कुछ दिया, गौर करिए, अभी के अभी इसी वक्त चिंतन करिए। आपके जीवन में 90 चीजें ऐसी हैं जो आपके पास हैं। 100 में से 90 95 चीजें ऐसी हैं जो आपके पास हैं। 5 ही ऐसा है जो नहीं है। लेकिन हम जीवन भर उन 5 को लेके ही रोते रहते हैं सबके सामने। ये नहीं है, वो नहीं है, बता क्या करें, कैसे करें। और एक और बिलीफ सिस्टम है हमारा कि अगर हम ऐसा कहेंगे ना भाई साहब कि हमारे पास तो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, हमारे पास तो मौज है जी, तो हमें लगता है कि नजर लग जाएगी, किसी की नजर लग जाएगी। और फिर हम क्या करते हैं कोई और नजर लगाए उससे पहले अपने भाग्य को खुद ही नजर लगा लेते हैं। तो क्या करते हैं? रो के बातें करते हैं। कोई पूछे और सब ठीक है? हाँ बस ठीक है, कट रही है। अच्छा और सब बिजनेस बिजनेस ठीक चल रहा है? बस कहाँ चल रहा है भाई। जैसे मानो अगर आपने सच बोल दिया तो नजर लग जाएगी, लेकिन नजर तो आप खुद लगा रहे हैं अपने बिजनेस को। नजर क्या होती है?
नजर मतलब नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, नजर मतलब नेगेटिव एनर्जी देना। और अपने स्वास्थ्य को, अपने बीवी बच्चे को, अपने परिवार को, अपने जॉब को आप खुद ही नजर लगा रहे हैं ये कहकर कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, रे सब कुछ बेकार हो गया, बताओ। और हम सोचते हैं हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। जब हम ऐसा करते हैं ना, ये होता है, ये तीन जागते हैं और ये दोनों सोते हैं। ये जो क्रिया हो रही है ना, ये मन के अंदर हो रही है, ये मन के अंदर हो रही है, ठीक है, ये क्रिया मन के अंदर हो रही है, ये ध्यान देना। इसी को ही लोग कहते हैं अवचेतन मन, ठीक है, क्योंकि इस वक्त अवचेतन मन के अंदर सुख शांति प्रेम है, तो नफरत ईर्ष्या और घृणा भी है। यानी ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे कॉफी है, दूध भी है, अल्कोहल भी है। नाउ चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू गिव ऑर्डर। आपको क्या ऑर्डर करना है, किस चीज को आप ऑर्डर करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। आप जो ऑर्डर करेंगे आपको जरूर मिल जाएगा। शांति ऑर्डर करिए, शांति मिलेगी। प्रेम ऑर्डर करिए, प्रेम मिलेगा। नफरत ऑर्डर करिए, नफरत मिलेगी। जो ऑर्डर करना चाहे करिए, आपको वही मिलेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप में जो भी ये जानना चाहता हो, सीखना चाहता हो कि मन क्या है, मन किसे कहते हैं, मन समझिएगा जरा। एक बार एक राजा के राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो ये राजा, परेशान राजा, दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताता है। कहता है, महात्मा जी मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कोई समाधान मुझे दीजिए। महात्मा जी कहते हैं कि एक बॉटल उसको देते हैं और बॉटल देके कहते हैं कि ये लो, इस बॉटल को ले जाओ और इसे अपने राजधानी में, अपने राज्य में जाके खोलिएगा, ठीक है। वो बॉटल को लेके आता है और बॉटल खोलता है, ध्यान से सुनना। बॉटल खोलता है, जैसी बॉटल वो खोलता है उसमें से जिनी प्रकट होता है, जिनी प्रकट होता है। और जिनी निकल के कहता, हुक्म मेरे आका। राजा कहता है कि मेरे राज्य में जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म करके आओ। अब वो जिनी 2 मिनट में सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके आ जाता है। खत्म करके आके बोलता है राजा को, हे राजन मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी, मुझे और काम दो। राजा उसकी तरफ देखता है, हैं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी, और काम दो, मेरे पास तो और काम नहीं है। तो वो कहता है, मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब राजा डर जाता है। राजा कहता है कि मेरे पास तो और काम नहीं है। कहता, मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और वो दौड़ा दौड़ा फिर से जाता है महात्मा जी के पास और जाके बोलता है कि वो तो कह रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं क्या करूं। तो महात्मा जी कहते हैं कि काम करो, अपने आंगन में एक सीढ़ी खड़ी कर दो और उसको बोलो, इस सीढ़ी पे चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। वो उसमें बिजी हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। अच्छा, राजा यही काम करता है, आके आंगन में सीढ़ी खड़ी कर देता है और जिनी को बोलता है कि इस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। ऐसा करने पर वो जिनी उसमें बिजी हो जाता है और राजा मुक्त हो जाता है। वो जिनी फिर उसी काम में लगा रहता है। विचार करिएगा, जो जिनी इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स वो 5 मिनट में खत्म करके आ सकता है, यानी इतना पावरफुल है, तो फिर वो राजा की बात मान कैसे गया। इतना पावरफुल है कि सारी प्रॉब्लम्स 2 मिनट में खत्म कर दिया, 5 मिनट में खत्म कर दिया। और राजा ने कहा कि चलो इस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। वो उसमें बिजी हो जाता है और ये भी नहीं कहता राजा को कि मैं क्यों चढ़ू, क्यों चढ़ू, मैं क्या, मैं पागल हूं, मैं क्यों चढ़ू, मैं तो नहीं चढ़ूंगा। अब हमसे कोई बोले भाई इस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, हम क्या करेंगे। हम उसको बोल दें क्यों चढ़ू भाई, मैं क्यों चढ़ू, मैं कोई फालतू हूं। लेकिन उसने तो नहीं कहा, वो चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर रहा है। पता है वो क्या है,
क्योंकि जिनी में ना पावर तो बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है। ये जिनी कोई और नहीं है, ये हमारा मन है, और मन में बुद्धि नहीं होती है। अंडरलाइन, मन में बुद्धि नहीं होती। इसलिए हमने सीखा था कल और आज भी डिस्कस किया कि आत्मा की तीन फैकल्टी होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। यानी मन होता है और बुद्धि होता है, दोनों अलग हैं। बुद्धि मन के अंदर नहीं है, बुद्धि आत्मा के पास और मन भी आत्मा के पास है। राइट नाउ मेरी चॉइस है, मुझ आत्मा की चॉइस है। अभी कोर्स शुरू होने से पहले एक वीडियो चल रहा था कि मैं स्वराज्य अधिकारी, स्वशासक, मैं राजा। यानी वो मेरी चॉइस है कि मैं बुद्धि को यूज करूं या ना करूं। राइट मैं बुद्धि को यूज करूं या मैं ना करूं। ये देखिए सामने आप चित्र में दिख रहा है, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की। ये आत्मा बीच में दिख रही है, और ये देखिए इधर मन, ये बुद्धि। बुद्धि मन के अंदर नहीं है ना, बुद्धि अलग है, मन अलग है। वैसे ही जिन, जो मैंने ये जिन का उदाहरण दिया ना, जिनी, जिनी मतलब मन, और उस जिनी में शक्ति बहुत थी। यानी मन में शक्ति बहुत है, मन बहुत शक्तिशाली है। इसलिए हमेशा कहते हैं पावर ऑफ माइंड। जब मन की बात आती है तो मन के साथ पावर शब्द यूज होता है, पावर ऑफ माइंड। राइट यानी मन में शक्ति बहुत है लेकिन मन में बुद्धि नहीं है, बुद्धि अलग है। अगर मन घोड़ा है तो बुद्धि उसकी लगाम है। ठीक है, और बुद्धि इसे कैसे कंट्रोल करती है, बुद्धि मन को कैसे चलाती है, बुद्धि इसे ऑर्डर और आदेश देती है। कैसे? विजुअलाइजेशंस के द्वारा। मन की भाषा है कलर, म्यूजिक और इमेज। नोट करें, कलर, म्यूजिक और इमेज, इन तीनों चीजों को मिलाइए तो क्या बन जाएगी? वीडियो। यानी जब टीवी पे देखते हैं वही मन की भाषा है। जो टीवी पे वो वीडियो देखते हैं ना पूरा आप, वही मन की भाषा है। इसलिए जब टीवी देख रहे होते हैं ना, हम पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं। टीवी में कोई रोने का सीन है, मन रोने लगता है। टीवी में हंसने का सीन है, मन हंसने लगता है। राइट और क्योंकि बुद्धि का काम भी वही है। क्या? जो टीवी में हम देख रहे हैं, बुद्धि का भी काम वही है। वो विजुअलाइज, यानी टीवी यानी पिक्चर बना बना के मन को दिखाना, वही काम बुद्धि का भी है। लेकिन वो काम इस वक्त टीवी कर रहा है तो बुद्धि कहती है चलो भाई ठीक है, मैं सोने चली जाती हूं, क्योंकि वो काम टीवी कर रहा है ना अभी। तो मैं आत्मा उस समय बुद्धि का यूज नहीं करती जब टेलीविजन देखती हूं। मैं केवल टीवी देख रही हूं और रोती हूं, हंसती हूं, और बुद्धि को सुला देती हूं, भाई तू सो जा, तेरा कोई काम नहीं है। तो बुद्धि जब सो जाती है तो वो विजुअलाइज तो उसे करना ही नहीं क्योंकि टीवी कर रहा है। लेकिन बुद्धि का एक काम और था, एनालाइज, परखना। वो भी वो नहीं करती फिर, क्योंकि वो तो सो गई ना, वो परखती नहीं फिर। वो कोई भी एनालाइजेशन नहीं देती कि ये तो नाटक है, हे मन तू क्यों रो रहा है, ये तो नाटक है, नौटंकी चल रही है, तू क्यों रो रहा है खामे खा। नहीं, वो भी सोने चली जाती है। लेकिन अगर मैं कॉन्शियसली उसे जगा दूं कि हे बुद्धि, आप मन को बताओ कि ये तो नाटक है, तो बुद्धि तुरंत कहती है हे मन, मतलब ऐसे नहीं कहती एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रहा हूं, बट कहते तो ऐसे ही है ना, अरे ये तो नाटक चल रहा है, मैं तो ऐसे ही रो रहा था खामे खा, ये तो नाटक है। तो देखो मन एक सेकंड में चुप हो जाता है। ध्यान देना कि मन की भाषा ही ये है। अगर टीवी देखकर आप भावुक हो सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, तो यही बुद्धि से काम करवाइए। बुद्धि इसी तरीके से पिक्चर बना बना के इस मन को दिखाएगी, और मन हंसेगा, खुश होगा, नाचेगा, गाएगा। ठीक है? ठीक है, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा अभी। एक बार एक शिष्य दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, गुरुजी, मैंने सभी घोड़े बांध दिए हैं लेकिन एक घोड़ा खुला हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं, क्यों बेटा, एक घोड़ा क्यों खुला हुआ है? तो शिष्य कहता है, गुरुजी एक रस्सा कम है। ठीक है,
तो वो कहता है तो एक काम कर, तू घोड़े के पास जा और उसके आसपास गर्दन के ऐसे हाथ घुमाना जैसे कि तू उसको रस्सा बांध रहा है, फिर ऐसे हाथ करके उसके आगे आगे चलना जैसे तू रस्सा पकड़ के चल रहा है, फिर तू पेड़ के पास जाना और पेड़ के आसपास ऐसे हाथ घुमाना जैसे तू रस्सा बांध रहा है, वो खड़ा हो जाएगा। अब शिष्य को बात समझ में तो नहीं आती, ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन वैसा करता क्यों, गुरु जी कह रहे हैं। तो वो जाता है उसे लेकर और सेम ऐसे ही करता है, वहां से हाथ वाथ करता है और ऐसे वो बिल्कुल घोड़ा उसके साथ साथ चलता है और वहां जाके ऐसे ही खड़ा हो जाता है। आके बोलता है गुरु जी घोड़ा तो खड़ा है। तो कहता है ठीक है बेटा। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि अगले दिन वो घोड़े चरने के लिए खोले जाते हैं, तो सभी घोड़े खोल दिए जाते हैं, सभी घोड़े भाग निकलते हैं, लेकिन एक घोड़ा वही खड़ा रहता है वहां, जिसको ऐसे बांधने की एक्टिंग की थी वो वहीं खड़ा रहता है। तो वो कहता है गुरुजी वो घोड़ा तो आ ही नहीं रहा है। तो गुरुजी कहते हैं बेटा पहले उसका रस्सा तो खोल, रस्सा खोल उसके मन का, क्योंकि उसके मन के सामने उसने ऐसे ऐसे विजुअलाइज करके दिखाया था कि मैं, हे मन, हे घोड़े के मन, मैं आपको बांध रहा हूं। ठीक है, और वो मन बंध गया था, घोड़े का मन। ठीक है, इसलिए वो मन सारी रात यूं ही खड़ा रहा। ठीक वैसे ही अपने मन को इस बुद्धि से विजुअलाइज करके दिखाइए कि आपका जीवन खुशी से भरा हुआ है। ये स्टोरी तो उनपे भी काम कर जाती है, जो उदाहरण दिया गया है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनके जीवन में दुख ही दुख है, और वो कहते हैं कि भाई हम सुखी कैसे हो सकते हैं, हम मुस्कुरा कैसे सकते हैं, हम तो दुखी हैं ना। लेकिन अभी अभी हमने जाना था, जरा वो 7 क्वालिटीज निकालेगा आत्मा की। अभी अभी हमने जाना था कि आत्मा का जो नेचर है, जो नेचुरल गुण है, वो शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, शक्ति है। यानी आत्मा का नेचर ही प्योरिटी है, आत्मा का नेचर ही प्रेम है। तो फिर यहां तो प्रेम ही नेचर है, नेचर ही सुख है। तो क्या हम अपने मन को ऐसे नहीं बता सकते जैसे उस घोड़े के साथ किया था कि हे मेरे मन तुम बहुत सुखी हो। एक पिक्चर बना लेते हैं, अपने घर की पिक्चर देखिए कि मेरे घर में सभी कितने खुश हैं। ऐसे देखिए क्या जा रहा है, बोलो। मानो आपसे कोई मिले, आपसे कहे कि मैं आपको ना अभी 1,000 रुपए दूंगा। किस चीज के देंगे 1,000 रुपए? आपको ना एक्टिंग करनी है इस तरीके से कि आपके घर में सब बहुत सुखी हैं और आप खुशी में नाच रहे हैं, आपके घर में सब हेल्दी हैं और आप खुशी में नाच रहे हैं, मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, आप करके दिखाइए। तो आप ये कहेंगे मुझसे तो नहीं होगा। नहीं कहेंगे, आप कर देंगे, 1 मिनट लगेगा, कर देंगे ना। बस ऐसे ही अपने मन के सामने सवेरे सवेरे करी किया करें ऐसे कि मैं बहुत सुखी हूं, मेरा परिवार बहुत सुखी है, मेरे घर में सब हेल्दी हैं, मेरा शरीर भी हेल्दी है, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मैं प्रकृति का शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया करता हूं। और ऐसे करते करते बुद्धि से एक टीवी चला दिया करो कि ये सब हो रहा है वास्तव में, और शुक्रिया क्या करो। यानी मेरा जो पर्पस है, मन को ये दिखाना है, बस मुझे मन को ये करके दिखाना है, मन फिर अपना काम अपने आप कर लेगा। जैसे वो कहा था ना कि जिन को आदेश दिया कि प्रॉब्लम सारी खत्म करो, खत्म करके आ गया। वैसे मैंने दिखाया कि भाई ये सब हो रहा है, मेरा जीवन बड़ा खुशी से भरा हुआ है, तो मन अपनी सारी शक्ति लगाएगा आपके जीवन में खुशी लाने की, क्योंकि खुशी उसके अंदर पहले से ही है, बस वो जगानी है उसको। ठीक है, उसको जगानी है, खुशी उसके अंदर पहले से ही है। ठीक है, उसको केवल उसे जगाना है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते? ठीक है, आई होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी काफी हद तक।